तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे HAL, सेकंड सिप्ला और थर्ड होगा रूट मोबाइल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। अब जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जब डिस्कस करते हैं HAL के बारे में, तो मैंने दोनों दिन आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर किया था कि देखो ये अपॉर्चुनिटी को सही से समझ लो, इतना गिरावट यहाँ पे नहीं होना था। और जब मार्केट आपको मौका दे आपको, ठीक है, तो इस बात को सही से समझ लो। और भाई मुझे भरोसा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि इस मौके में भाई छक्का मारा होगा, ठीक है। क्या किया होगा उन्होंने भाई, शॉर्ट टर्म में कुछ यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लिया होगा और उनका अभी 2 दिनों के अंदर ही कुछ अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इस बात को सही से समझ लो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपको समझना है कि क्या आपको उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करना है या फिर नहीं। यदि आप डरोगे, यदि आप सोचोगे कि नहीं भाई यहाँ से शायद यहाँ से और नीचे गिर सकता है, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात को सही से आप लोग समझ लो। देखो अब यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे कुछ फोकस करें तो भाई 55% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, टोटल डिलीवरी। और कल के दिन भी यहाँ पे अच्छा डिलीवरी दिखाई दे रहा था। और जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे बाई क्वांटिटी मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इससे यहाँ पे कतई कोई मतलब नहीं होता कि भाई यहाँ पे बाई है मतलब कल के दिन यहाँ पे तेजी होगा या फिर सेल होगा, तो मतलब कल के दिन यहाँ पे गिरावट होगा, ऐसा कभी भी मत समझना। और कोई फैसला इस को देख करके तो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। इस बात को सही से आप लोग समझ लो। मैं बार बार आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, यदि यहाँ पे अपर सर्किट है, लोअर सर्किट है, वो एक अलग पर्पस है, लेकिन इस तरह से फॉलो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे सही से समझे तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मिला। और साथ साथ यहाँ पे अभी भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कोई ज़्यादा हाई प्राइस स्टॉक का नहीं है। लेकिन जब फिर से यहाँ पे अब देख रहे हो ट्रेडिंग पर्पस से, देखो ट्रेडिंग पर्पस का मौका आया था जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन फिर से जब आपका वही प्राइस जब स्टॉक में आ चुका है तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस जानना चाहिए। और मेरे तरफ से मैं बस यहाँ पे एक चीज़ ही आपके साथ क्या शेयर करूँगा कि फ़िलहाल ये यहाँ पे ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे साइडवेज होने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पस कंपनी जेन्युइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जानते हो कि भाई इसका लॉन्ग टर्म का एक स्कोप भी दिखाई देता है। तो इस बात को सही से समझ लो। देख सकते हो कि 30% का ROC है, मतलब कंपनी का पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। पेग रेशियो यहाँ पे 0.86 है। और यदि हम लोग देखें इसका आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे FIS जो है बाई करते हुए दिखाई दे रही है, तो मतलब लगातार यहाँ पे स्टेक गेन हो रहा है, तो सही है, ये एक अच्छा संकेत है। तो होप अब इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा कि आपने एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। और यदि आपने इस अपॉर्चुनिटी को सही से समझा है तो भाई लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, क्योंकि बहुत अच्छा आपने फैसला लिया है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, जो आपका सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है सिप्ला, तो आज के दिन यहाँ पे 2% का गेन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वजह गेन का नहीं, एक्चुअल वजह यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट जो यहाँ पे आज के दिन आना था, जो मार्केट में ही आते हुए दिखाई दिया, मार्केट टाइम में ही। और यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दिया है कि भाई आपको 5829 करोड़ से बढ़कर आपको 6678 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। और यदि क्वार्टर भी देखोगे तो अच्छा सेल्स पे जंप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एक और करोगे, बहुत अच्छा नंबर देखने को मिला है भाई यहाँ पे क्वार्टर भी, और आपका ईयर ऑन ईयर भी 797 करोड़ से बढ़कर 1155 और 998 से बढ़कर 1155, ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फोकस वाला अब ये स्टॉक यहाँ पे बना हुआ रहेगा, तो जरूर से फोकस करना। मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो भी फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक होता है वो जब और सब जो सेक्टर में गिरावट होता है तब ये सेक्टर आपको ऊपर जाता है, मतलब एक आपको अनकंडीशनल सीजन में ये अपना जो है एक आपको हम लोग बोल सकते हैं सही रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर करेगा। जब मार्केट में शांति होगा तो फिर ये स्टॉक एक फ्लैट चलते हुए दिखाई देगा, मतलब ग्रोथ तो करेगा क्योंकि देखो कंपनी का नंबर सही आ रहा है, इसका जो एक्चुअल फंडामेंटल वो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर वो आपको धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो आप लोग सोचते हो ना कि भाई एक सर्टेन जंप दिखाई दे दे, तो ये आपको हमेशा नहीं, ये आपको अनकंडीशनल जो है हम लोग बोल सकते हैं कि एक मौके पे ही ये दिखाई देगा। तो इस बात को सही से आप लोग समझ लो। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है आपको रूट मोबाइल, तो देखो यहाँ पर 2% का ऑलमोस्ट जो है गेन दिखाई दे रहा था। अब क्या यहाँ पे कोई एक्चुअल वजह है? हाँ, यहाँ पर कोई ऐसे तो न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो मैंने शेयर किया कि भाई क्वार्टर का रिजल्ट इसका भी आना था, जो यहाँ पे मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई नंबर कैसा देखने को मिला है, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे
जो डायरेक्ट इसका PDF ही ओपन करते हैं, जिससे हम लोग को सही एक्चुअल से हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ भाई नंबर ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो सारा नंबर होगा वो यहाँ पे होगा करोड़ फिगर। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो टोटल इनकम में मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे क्या है कि भाई ग्रोथ है। ठीक है, 848 करोड़ से जो है ना बढ़कर वो आपको हो चुका है 1018 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे आपको अच्छा जंप ही दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग देखें टोटल एक्सपेंस क्या है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक कॉमन चीज़ है। उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखो यहाँ पे 72 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ और 91 करोड़ से घट गया ये क्वार्टर के हिसाब से। तो क्या नंबर खराब है? देखो नहीं, नंबर यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन से अच्छा देखने को मिला है, तो भाई नंबर सही है ओवरऑल, और इसका रिएक्शन भी जो है ना वो नेक्स्ट मार्केट डे में होते हुए दिखाई देगा। तो इस बात को सही से समझ लो, आज कुछ यहाँ पे गेन हुआ है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में ही इसका रिएक्ट जो है कैसा ये आपको मार्केट को पसंद आया या फिर नहीं आया वो हम लोग को बाद में मालूम चलेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को या लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।